नमस्कार, घनादेश लाइव में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया। सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच हो, इसके लिए काफ़ी दबाव था बिहार सरकार पर और अंततः नीतीश कुमार ने सिफारिश कर दी सीबीआई जांच की। तो लड़ाई का ये पहला चरण पूरा हो गया। क्या अब आगे लड़ाई नहीं लड़नी है सुशांत सिंह के फैंस को, उनके समर्थकों को, उनके परिवार को? बिल्कुल लड़नी पड़ेगी, बिल्कुल ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये पहला कदम है। ये पहली जीत, पहली कामयाबी सुशांत सिंह के फैंस को मिली है, ये अंतिम जीत नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई अब एक बड़े कानूनी पचड़े में पड़ने वाली है। ये राजनीतिक पचड़े में भी पड़ने लगी है। दोनों तरफ की चीज़ें शुरू हो गई है। जैसे ही बिहार सरकार ने ये कहा कि हम सिफारिश कर रहे हैं सीबीआई जांच की, रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे सामने आ गए। सतीश मान सिंधे ने कहा, देखिए इसका कोई लीगल मेरिट है ही नहीं, कोई लीगल मेरिट नहीं है। घटना मुंबई में हुई है, मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है, इसलिए सारा मामला महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के दायरे में आता है। कोई दूसरी सरकार या दूसरी राज्य इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकती है। जो एफआईआर दर्ज हुआ उसका क्या? उस पर सतीश मान सिंधे ने कहा कि उसमें बहुत हो सकता है कि उसको 0 एफआईआर मानकर उसको महाराष्ट्र पुलिस जो जांच कर रही है, मुंबई पुलिस जो इसकी जांच कर रही है, उसमें उसको शामिल किया जा सकता है। इससे ज़्यादा उसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो साफ है कि जो रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं, उनके जो लीगल एक्सपर्ट हैं या जो रिया चक्रवर्ती को बैक कर रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ये मामला मुंबई से बाहर जाए। इसीलिए आनन फानन में रिया चक्रवर्ती के वकील ने ये बातें कह दी। तो तय है कि ये कानूनी पचड़ा काफ़ी गहराएगा और इस पर वाद विवाद, तर्क बहस सब चीज़ चलेगा। बिहार सरकार और जो सुशांत के यहाँ वकील हैं, उनके पिता के जो वकील हैं विकास सिंह, वो कह रहे हैं कि देखिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि जो एफआईआर यहाँ दर्ज हुई है उसका लीगल मायने है, उसका मेरिट है, लीगल मेरिट उसमें है और उस आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार कर सकती है। तो ये एक सरकार, एक वकील की टीम कह रही है कि लीगल मेरिट है, रिया चक्रवर्ती की जो एक्सपर्ट टीम है वो कह रही है कि इसका कोई लीगल मेरिट है ही नहीं। तो स्वाभाविक है एक कानूनी लड़ाई होगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म में होगी या कहाँ होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई है, वहाँ से भी एक कुछ उम्मीद की किरण आगे आ सकती है और कुछ तस्वीर जो धुंधली है अभी वो साफ हो सकती है कि जो जांच है सुशांत सिंह हत्याकांड की वो किस तरह से और किस दिशा में आगे बढ़ेगी और कौन इसकी जांच करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से साफ हो सकता है। तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की में होने वाली सुनवाई का जरूर इंतजार करना चाहिए, तब किसी कानूनी नतीजे पर हम लोग पहुंच सकते हैं। अब हम बात करेंगे राजनीतिक पचड़े की। तो आप जानते हैं बिहार में चुनाव है, सुशांत सिंह का मामला यहाँ हाइप पर है, इसलिए इसको लेकर राजनीति भी यहाँ लगातार हो रही है। हम लोग आपको इस बारे में बताते भी रहे हैं, लेकिन अब देखिए ताज़ा राजनीतिक विवाद क्या पैदा हुआ है। जैसे ही नीतीश सरकार ने ये ऐलान किया कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं, आ गए सामने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सामने आ गए। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके रणदीप सुरजेवाला। क्या कहा उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश कुमार को कानून की पढ़ाई करनी चाहिए, उनको कानून का बेहतर ज्ञान नहीं है। मामला राज्य सरकार का है, दूसरे राज्य सरकारें अगर किसी दूसरे राज्य में इंटरफेयर करने लगेगी, अराजकता की स्थिति आ जाएगी। इसलिए जो भी हो कानूनी दायरे में हो, कानूनी दायरे में जो बातें होगी, संघीय ढांचा हमारा सुरक्षित होगा, नहीं तो संघीय ढांचा हमारा बिखर जाएगा। स्वभाव है मिर्ची लगनी थी, जनता दल यूनाइटेड को मिर्ची लगी और उसके प्रवक्ता निखिल मंडल सामने आए। उन्होंने कहा कि लगता है रणदीप सुरजेवाले को ही कानून का कोई ज्ञान नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आइए मेरे पास, हम पढ़ा देते हैं कानून आपको कि कानून क्या कहता है इस मामले में और सही बात क्या है। स्वाभाविक है जनता दल यूनाइटेड अब और तीखे तेवर अपनाएगी इस मामले में,
चूंकि उनके नेता ने सिफारिश कर दी है सीबीआई जांच के, इसलिए अपर हैंड अब जनता दल यूनाइटेड का है इस मामले में। इसलिए उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके नेता अब खुलकर इस मामले में बोलेंगे और जो भी इसका विरोध करेगा उसको करारा जवाब देंगे। निखिल मंडल के बयान से तो यही लगता है। अब देखिए शिवसेना क्या कर रही है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी वो सामने आ गई। उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं इस मामले में, उनको इससे बाज आना चाहिए। सुशांत सिंह का मामला काफ़ी सेंसिटिव है, संवेदनशील है। महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले में काफ़ी अच्छा काम कर रही है और चीज़ों को समझ रही है। इसीलिए किसी दूसरे राज्य सरकार को इसमें राजनीति से बाज आना चाहिए, ये प्रियंका चतुर्वेदी का बयान है। तो देखिए जो शिवसेना है या फिर दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, जो अलग जो महाराष्ट्र में जिनकी सरकार है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि ये मामला बाहर ना जाए, मुंबई में ही रहे। लेकिन सुशांत सिंह के फैंस या और समर्थक जो भी है उनको चाहते हैं, देश दुनिया में वो चाह रहे हैं, उनका पहली ख्वाहिश थी कि इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे बिहार सरकार। वो उनकी इच्छा, उनकी मांग पूरी हो गई है। अब देखिए पाला जो गेंद है वो अब केंद्र सरकार के पाले में है और सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नज़र है, जैसा हमने आपको बताया पहले। अब केंद्र सरकार इस पर क्या अप्रोच लेती है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र, चूंकि अब तो बिहार सरकार को जो करना था उसने कर दिया। अब केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय उस सिफारिश को कितनी जल्दी सीबीआई को दे सकती है, इसमें क्या कानूनी प्रावधान है, जरूर निश्चित इसका अध्ययन होगा। केंद्र सरकार इसका अध्ययन करेगी, उसका कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तमाम अध्ययन होंगे, उसके बाद ही ये सीबीआई को केस सौंपा जाएगा। तो इसमें वक्त लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, अगर कोई चाहते हैं कि बहुत जल्दी इसमें तुरंत कोई फैसला हो जाएगा तो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये वक्त लेगा। क्योंकि जैसे ही मामला ये कानूनी पचड़े में पड़ेगा, लंबा वक्त लेगा ये मामला, क्योंकि जितने दावपेच हैं दोनों तरफ से खेले जाएंगे। और जो रिया चक्रवर्ती को जो लीगल एक्सपर्ट बैक कर रहे हैं वो भी कोई छोटे लोग या छोटे ज्ञान वाले नहीं हैं, बड़े बड़े वकीलों की टीम उनके साथ जुड़ी हुई है। तो ये मान के चलिए कि ये मामला अभी लंबा खींचेगा, कानूनी पचड़ा भी होगा उसमें और राजनीति तो तेज होगी ही होगी। इसकी झलक अब बिहार से आनी शुरू हो गई, जैसा कि हमने आपको बयान भी सुनाया कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का, निखिल मंडल जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, प्रियंका चतुर्वेदी का। तो इस तरह के तीखे बार अब यहाँ पे शुरू हो गए हैं। लेकिन सुशांत सिंह के जो फैंस हैं उनको उम्मीद है कि सीबीआई जांच के सिफारिश के बाद वो चेहरे अब सामने आने लगेंगे जो अब तक पर्दे के पीछे थे। जो असली गुनहगार हैं, जिन्होंने ये कत्ल करवाया है, वो अब सामने आएंगे। इसकी उम्मीद सुशांत सिंह के फैंस को अब जग गई है और वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हम बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम बैठेंगे नहीं, हम इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। कानूनी पचड़ा में फंसे, राजनीतिक पचड़े में फंसे, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। और कोई ये सोच ले कि सिफारिश हो जाने के बाद हम लोग शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, केंद्र सरकार अगला कदम क्या उठाती है, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, या रिया चक्रवर्ती का कैंप किस तरह के हमले करता है, किस तरह के दावपेच खेलता है। इन तीनों चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है और इस नज़र को हम लोग तब तक बनाए रखेंगे जब तक कि सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिल जाता है। इसीलिए वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी है और सही मायनों में ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। एक चरण पूरा हुआ है, सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की जो वकील है या फिर रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, वो कहते हैं कि इसका कोई लीगल मेरिट नहीं है। खैर वो उनकी बात है, लेकिन बिहार के एंड से जो एक काम होना था वो हो गया। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और दोनों के कदम के और दोनों के पहल का बिहार के लोग और देश के लोग, सुशांत सिंह के जितने फैंस हैं, उनको इंतजार है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उसमें अगली कार्रवाई क्या होती है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी हम आपको ताज़ी खबरें देते रहेंगे। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।